इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रॉकेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई। ये अपडेट है झारखंड से, जहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, जिस दौरान देवराज सिंह पलड़ा नाम के एक यात्री की मौत हो जाती है। पिछले 24 घंटों की बड़ी अपडेट्स। इसरो ने सालों लगाकर रॉकेट की जिस टेक्नोलॉजी को बनाया है, क्या अब वो प्राइवेट कंपनियों को दी जा रही है। इन स्पेस, जो कि इंडियन स्पेस रूल और रेगुलेशन को कंट्रोल करती है, उन्होंने एक EOL एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया, जिसमें LVM-3 और PSLV जैसे रॉकेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई। इसमें जो LVM-3 है उसे रॉकेट का बाहुबली कहा जाता है। ये भारी भरकम और भारत का सबसे मजबूत रॉकेट है। इस प्रोसेस में चुनी गई कंपनियों को इसरो 42 मंथ तक सपोर्ट करने वाला है, जिसकी मेन वजह है भारत को $44 बिलियन की स्पेस इकोनॉमी बनाना, जिसके लिए इसरो सिर्फ रिसर्च पर फोकस करेगा और कमर्शियल लॉन्च प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे। वैसे भारत की तरफ से स्पेस प्राइवेट सेक्टर को ये पहली बार टेक्नोलॉजी नहीं दी जा रही। इससे पहले भी SSLV की टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को दी गई थी और ये उसका नेक्स्ट स्टेप है। साथियों, अगली अपडेट है झारखंड से, जहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। झारखंड के रांची स्टेडियम में हजारों स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, जिनमें से कुछ भूख हड़ताल पर भी हैं और कुछ तो पानी तक नहीं दे रहे। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक एग्जाम जिसमें बंदा 300 में से 299 नंबर लाकर भी सिलेक्ट ना हो और 48 क्वेश्चन सही करने वाला भी सिलेक्ट हो जाए। इस मुद्दे की शुरुआत हुई थी अप्रैल 2026 में, जब JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अपना 14वां सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स कंडक्ट करवाता है। 103 पोस्ट के लिए 36,000 से ज्यादा विद्यार्थी एग्जाम देते हैं। 2 जुलाई को इस एग्जाम का रिजल्ट आता है और 2204 स्टूडेंट मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं, और इसी वक्त से गड़बड़ शुरू हो गई। ना तो कट ऑफ बताई गई और ना ही मेरिट लिस्ट पर मेंबर्स के साइन थे। फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर एक OMR सीट वायरल होती है, जिसमें कैंडिडेट के सिर्फ 48 क्वेश्चन सही थे, पर क्वालिफिकेशन के लिए तकरीबन 144 अंक चाहिए थे। जिसके बाद स्टूडेंट भड़क जाते हैं और 5 जुलाई को प्रोटेस्ट शुरू होता है। 7 जुलाई को गवर्नर से मुलाकात होती है। 8 जुलाई को पुतला फूंकते हैं और 20 जुलाई को CM हेमंत सोरेन को सबूत सौंपते हैं। जब दबाव बढ़ता है तो JPSC के चेयरमैन खिगटे इस्तीफा दे देते हैं और CID जांच शुरू कर देती है और 11 लोग अरेस्ट भी कर लिए जाते हैं। पर स्टूडेंट्स की मांग है कि CID नहीं, जांच CBI करे। 29 जुलाई को जयपाल सिंह स्टेडियम में इंडेफिनेट सिट शुरू हो जाता है। महाआंदोलन की शुरुआत होती है और हजारों लोग इसमें जुटते हैं। नेता देवेंद्र नाथ महतो हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं और वो इस बार पानी भी नहीं पी रहे। मांग एक, स्टूडेंट्स के साथ जो गलत हुआ है उसको सही किया जाए और गलत करने वालों को सजा दी जाए। स्टूडेंट्स की 4 मांगे हैं। पहला, JPSC के अंडर होने वाले पिछले एग्जामों की भी CBI जांच हो। 19 जुलाई को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसे दोबारा लिया जाए। एग्जाम सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाए और दोषी अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कैसे होती है उसका एक एग्जाम्पल सेट कर रही है, जिसे ना ही पॉलिटिकल मंच बनाया जा रहा है और ना ही किसी धर्म का मंच। ना ही किसी धर्म को ऊपर दिखाया जा रहा है और ना ही किसी नीचे। स्टूडेंट्स की मांग है, उन मांगों के साथ स्ट्राइक चल रही है, वो भी बड़ी शांति और सहभाव से। पर यह प्रोटेस्ट इतनी कवरेज नहीं ले पा रहा। जहां एक तरफ CJP प्रोटेस्ट, जो धार्मिक और राजनीतिक मंच बनता जा रहा था, वो यूट्यूबर्स की पहली पसंद थी, वहीं दूसरी तरफ जहां स्टूडेंट्स अपनी हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वहां सब चुप दिख रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह सरकार है? जहां नीट सीधा BJP से जुड़ा था और JPSC कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। भारत में एक और करडी सेना लेड UGC रोल बैक प्रोटेस्ट चल रहा है और ये चल रहा है राजस्थान में। 13 जनवरी को जब UGC कानून आया था तो उसमें जनरल के साथ भेदभाव साफ दिख रहा था, जिस वजह से उसका काफी विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। उसी कानून को पूरी तरह से हटाने के लिए करणी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना 24 दिन की ये स्वर्ण न्याय यात्रा निकालते हैं, जिसकी शुरुआत बीकानेर जिले में प्रसिद्ध देशनों के करणी माता के मंदिर से होती है। 3 जुलाई को यात्रा जयपुर पहुंचती है और अपने लास्ट गोल CM हाउस के बाहर ये यात्रा समाप्त होने वाली थी, लेकिन बैरिकेड्स लगाए गए। यात्रियों ने बैरिकेड तोड़े, जिसकी वजह से लाठीचार्ज और वाटर कैनन का यूज हुआ, जिस दौरान देवराज सिंह पलड़ा नाम के एक यात्री की मौत हो जाती है।
करणी सेना का मानना है कि इसकी वजह वाटर कैनन थी, वहीं पुलिस का मानना है कि ना ही वाटर कैनन और ना ही लाठीचार्ज की वजह से ये मौत हुई है। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने यह साफ किया है कि जांच और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, नहीं तो वो जयपुर बंद कर देंगे। अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर्स की। पंजाब में 2 ISI टेरर मॉड्यूल ब्लस्ट, 9 गिरफ्तार। केरल की बाढ़, मरने वाले और लापताओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नो इंश्योरेंस नो फ्यूल का प्रपोजल दिया। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन बिल संसद में पास। अल्जाइमर की नई दवा लेकम भी भारत में लॉन्च। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिनों का पेरोल दिया। गुजरात में पंडुचेरा वायरस से 22 बच्चों की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने RBI से साइबर फ्रॉड के यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बनाने को कहा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं रिमाइंडर। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।